हैरोल्ड होल्ट एक नायक का जन्म। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन से देश को प्रेरणा दी। साल था 1908। जगह थी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ये वो समय था जब दुनिया बदल रही थी और इसी बदलते समय में एक नए युग का आरंभ हो रहा था। एक लड़के का जन्म हुआ, नाम था हैरोल्ड होल्ट। ये लड़का अपने साथ नए सपने और उम्मीदें लेकर आया था। कौन जानता था ये लड़का एक दिन ऑस्ट्रेलिया का भाग्य बदल देगा। उसके चेहरे पर हमेशा एक सोच विचार का भाव रहता था, जैसे वो कुछ अलग करने का इरादा रखता हो। बचपन से ही हैरोल्ड तेज था, पढ़ाई में होशियार, खेल में भी आगे। उसके शिक्षक और साथियों को हमेशा लगता था कि यह लड़का कुछ बड़ा करेगा। सबको लगता था ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। हैरोल्ड मेलबोर्न यूनिवर्सिटी गया, लॉ की पढ़ाई की। वहां उसने अपने सपनों को और भी ऊंचा उड़ान दी। वही उनकी मुलाकात जरा डिकेंस से हुई। जरा भी एक प्रतिभाशाली छात्रा थी और दोनों के बीच तुरंत दोस्ती हो गई। दोनों में प्यार हुआ और शादी हो गई। उनका प्यार एक मिसाल बन गया जो हर किसी को प्रेरणा देता था। ज़ारा हैरोल्ड के लिए एक सहारा बनी। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, चाहे हालत कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने हर मुश्किल में हैरोल्ड का साथ दिया। ज़ारा ने हमेशा हैरोल्ड को प्रेरणा दी और उनके सपनों को अपना बनाया। ये कहानी है एक नायक और उसके सहारा की, जो मिलकर हर चुनौती का सामना करते रहे। शासक बनाने का सफर। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम रोशन किया। पार्लियामेंट में हैरोल्ड ने अपनी मेहनत से जगह बनाई। उन्होंने अपने काम से सबको प्रभावित किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी बात को सुना जाता था। जब भी वो बोलते सब ध्यान से सुनते। उनकी बातें लोगों के दिल को छू जाती थी। उनके फैसलों की दाढ़ होती थी। उन्होंने अपने फैसलों से देश को नए रास्ते दिखाए। उनकी सोच और उनके विचार सबको प्रभावित करते थे। वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने हर जिम्मेदारी निभाई। हर पद पर उन्होंने अपने काम से सबको प्रभावित किया। साल 1949 में हैरोल्ड को कैबिनेट में जगह मिली। वो इमिग्रेशन मिनिस्टर बेन। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। उन्होंने नए लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने का मौका दिया। नए लोग आए, नई उम्मीदें आए। ऑस्ट्रेलिया एक नए रूप में उभार रहा था। हर तरफ नए सपने और नए लक्ष्य दिखाई दे रहे थे। ऑस्ट्रेलिया बदल रहा था और हैरोल्ड उस बदलाव का हिस्सा थे। साल 1966। यह साल हैरोल्ड के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नई शुरुआत थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नया सवेरा हुआ। यह सवेरा नए सपनों और नए लक्ष्यों का था। हैरोल्ड होल्ट प्रधानमंत्री बने। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सफलता थी। देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने नए प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लोगों को उम्मीद थी कि हैरोल्ड उनकी जिंदगी बदल देंगे। उन्होंने नए सपने देखे और नए लक्ष्य बनाए। यह था हैरोल्ड होल्ट का सफर, एक आम व्यक्ति से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक। प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट देश सेवा। प्रधानमंत्री के रूप में हैरोल्ड होल्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वियतनाम युद्ध में अमेरिका का साथ दिया। यह एक विवादास्पद फैसला था। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन हैरोल्ड अपने फैसले पर अडिग रहे। हैरोल्ड को समंदर से बहुत प्यार था। वो अक्सर समुद्र किनारे जाते थे, तैराकी करते थे, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे। एक दोपहर, एक गुमनामी। 17 दिसंबर 1907। एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में दर्ज हो गया। हैरोल्ड होल्ट अपने दोस्तों के साथ चेवियट बीच गए थे। वो तैराकी करना चाहते थे। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी, लेकिन हैरोल्ड ने तैराकी करने का फैसला किया। वो समुद्र में उतरे और फिर कभी नहीं दिखाई दिए। रहस्य गहरा होता है। यह कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है। हैरोल्ड होल्ट के गायब होते ही हड़कंप मच गया। यह घटना इतनी अचानक थी कि सभी हैरान रह गए। बचाव दल को बुलाया गया। उन्होंने पूरी कोशिश की हैरोल्ड को ढूंढने की, लेकिन समुद्र के लहरों ने उन्हें छुपा लिया। हेलीकॉप्टर से समुद्र की तलाशी ली गई। हर कोना छन मारा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन हैरोल्ड का कोई अता पता नहीं चला। यह जैसे हवा में भूल गए हो। कुछ लोगों का मानना था कि हैरोल्ड को किसी ने मार डाला। ये एक साजिश थी, कुछ लोगों ने कहा। कुछ ने कहा कि वो खुद ही गायब हो गए। कई अफवाहें उस दिन। हर किसी के पास अपनी कहानी थी, लेकिन सच्चाई आज तक एक रहस्य है। जितनी कोशिश की गई, उतनी ही गहराई में ये रहस्य छुप गया। हैरोल्ड होल्ट की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा पल था जो सभी के दिलों में बस गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। एक नेता जो सबका प्रिय था, ऐसे कैसे गायब हो सकता है। एक जीवंत इंसान
एक देश का नेता इस तरह गायब हो सकता है। यह रहस्य आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। समय के साथ अनसुल हैरोल्ड होल्ट की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उनकी मौत का कारण क्या था? क्या ये एक हादसा था या फिर कोई साजिश? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। हैरोल्ड होल्ट की याद में आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनके नाम पर एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, उनकी मूर्ति लगाई गई है। हैरोल्ड होल्ट शायद शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।